दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। कुछ अपडेट्स आई हैं आज स्टॉक मार्केट से या बोलिए कि ओवरऑल इकोनॉमी से लेकर, उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था वो पिछले 10 सालों में तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट जो अभी पिछले साल मतलब 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने कम कर दिया था, और उसके रीजंस भी डिस्कस करेंगे क्यों कम किया था। बट यहाँ पे जो अच्छी न्यूज़ आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अब बढ़ने वाला है, और पाइपलाइन में जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं कंपनीज़ को वो अब जल्दी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो इनसे कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन काम करती हैं, इन सारे स्टॉक्स को बहुत फायदा होने वाला है। उन स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स को इस न्यूज़ की वजह से फ़ायदा होने वाला है। रीजंस जानेंगे कि आखिर 2024 और 2025 में म्यूटेड टेंडरिंग क्यों हुई, मतलब टेंडरिंग का जो प्रोसेस था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो थोड़ा सा कमज़ोर क्यों रहा। इसके अगर रीजन समझें तो सबसे पहला रीजन तो आप समझ ही रहे हैं कि जनरल इलेक्शन थे 2024 में। मैंडेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसको बहुत अच्छा मैंडेट नहीं मिला, जिसकी वजह से मिली जुली गवर्नमेंट बनानी पड़ी। जिसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना तेज़ी से नहीं कर पाके, क्योंकि उनको बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या किसी स्टेट्स को फेवर करने के लिए, जैसे अभी बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दो स्टेट्स पार्टीज़ की सपोर्ट की वजह से ही बीजेपी गवर्नमेंट टिकी हुई है सेंटर में। तो इनको कुछ ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि ये इनकी पार्टी बने रहे। उसकी वजह से जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा कर रही थी पहले गवर्नमेंट, वो अभी यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ा। उसके बाद फ्रिक्वेंटली स्टेट इलेक्शंस भी हो रहे थे, और जनरल इलेक्शन तो 2024 का था ही। ये भी थोड़ा सा जो काम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, तो उसकी वजह से काम को रोकना पड़ता है। और एक रीजन था कि कॉस्ट और टाइम ओवर रन हो गए थे। जो ऑर्डर्स पहले से चल रहे थे उनका कॉस्ट जो है एक्सेस हो गया था, मतलब जो पहले से एस्टिमेट लगाया हुआ था कि इस वर्क को या इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगी, वो जो है ओवर रन कर गया। मतलब एक्चुअल कॉस्ट थी वो उस एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा आ गई, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जो एस्टिमेटेड टाइम था उससे ज़्यादा एक्चुअल टाइम जो ज़्यादा लगा उस वर्क को एग्जीक्यूट करने में। इन दो मेन रीजन्स की वजह से, एक तो जनरल इलेक्शन और उसकी वजह से जो स्कीम्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिडक्शन करना पड़ा गवर्नमेंट को। उसके बाद जो कंपनीज थी जो कॉस्ट और टाइम ओवर रन की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वर्क था वो थोड़ा सा हैम्पर हुआ। बट अच्छी न्यूज़ ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर 26, मतलब इस 10 साल के पीरियड की अगर बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 15% CAGR से ग्रो हुआ है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो जो रहा बजटरी एलोकेशन जो था, या ग्रॉस बजटरी सपोर्ट GBS, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है लगभग 15% CAGR से। अभी अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो गवर्नमेंट लगभग 15.5 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर हर बजट में कर रही है। ये जो है बजट एस्टिमेट्स 2026 के अकॉर्डिंग 15.5 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो वर्क्स हैं उसमें एक्सपेंडिचर करने वाली है। सारे अगर सेक्टर्स की बात की जाए, कौन कौन से सेक्टर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की है, कौन कौन से सेक्टर्स में प्लान कर रही है आने वाले टाइम में, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जैसे कि रोड एंड हाईवेज, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगभग अगर पिछले 10 साल में देखा जाए 2016 से 2026 तक, तो लगभग 9.3 टाइम्स जो है बढ़ोतरी हुई है इस एक्सपेंडिचर में। और लगभग अभी अगर देखें तो 2.1 लाख करोड़ के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रोड एंड हाईवेज डेवलपमेंट के लिए। तो रोड एंड हाईवेज डेवलपमेंट की जो कंपनी इन्वॉल्व है इसकी अगर बात करें तो लार्सन एंड टुब्रो, PNC इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको फ़ायदा होने वाला है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, KNR कंपनी, इन 4 कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि रोड एंड हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में कंपनी काम करती है। इसके बाद दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले 10 सालों में, रेलवे सेक्टर। अगर रेलवे सेक्टर में देखें तो लगभग पिछले 10 सालों में यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है लगभग 10 सालों में लगभग 7.2 टाइम्स जो बजटरी एलोकेशन होता था गवर्नमेंट का वो बढ़ा है। यहाँ पे लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का करंटली यहाँ पे बजट एलोकेशन जो है रेलवे सेक्टर में हो रहा है। और इसमें अगर रेलवे सेक्टर की दिग्गज स्टॉक्स जो जिनको फ़ायदा हुआ और जिनको आने वाले जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का बढ़ने वाला है, इसकी वजह से जिन स्टॉक्स को फ़ायदा होगा उसमें सबसे दिग्गज कंपनी RBNL हो गया, इरकॉन हुआ, टीटागढ़ रेल सिस्टम, इसके बाद राइट्स। ये तो 3 कंपनी जो हैं RBNL, इरकॉन और राइट्स, ये रेलवे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल वर्क है, उसको कंप्लीट करते हैं। बट टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है रेलवे की बोगीज बनाती है। 3-4 स्टॉक्स को आप फोकस में रख सकते हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद अगला सेक्टर जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का पिछले 10 सालों में इंक्रीज हुआ, डिफेंस। और अभी तो डिफेंस जितने भी डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह रहे हैं। और जो इंडिया पाकिस्तान 2-3 दिन का वार हुआ था पहलगाम अटैक के बाद, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैली भी इन स्टॉक्स में देखने को मिल चुकी है। अगर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पिछले 10 सालों में इंक्रीज यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। लगभग 2.3 टाइम्स ही यहाँ पे बजटरी एलोकेशन में इंक्रीज देखने को मिला। जहाँ रोड एंड हाईवेज की बात करें तो लगभग 10 गुना के आसपास,
रेलवेज की बात करें 7.5 गुना के आसपास, बट यहाँ पे डिफेंस में थोड़ा सा म्यूटेड रहा है यहाँ पे बजटरी एलोकेशन। बट जिन स्टॉक्स को फायदा हो सकता है पेंशन की वजह से, वही कल ही न्यूज़ में आया था कि 2 लाख करोड़ के आसपास का इस बजट एलोकेशन में डिफेंस में इंक्रीज होने वाला है। जो पहले 1.5% के आसपास बजटरी एलोकेशन होता था, अब 2.5% ऑफ द जीडीपी बजटरी एलोकेशन डिफेंस सेक्टर में बढ़ने वाला है। तो इसकी वजह से जिन स्टॉक्स को फायदा होगा, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे अच्छी कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, मझगांव डॉक लिमिटेड MDL, इन चारों कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा इस बजटरी एलोकेशन जो डिफेंस सेक्टर में बढ़ने वाला है उसका हो सकता है।